हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, तो मैंने कहा था कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए। और 2-3 दिनों से ठंडी कम हो गई थी, लेकिन आज गलन है और कुछ सेहत में भी नरमी है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने टोपी भी लगाया है और जैकेट भी पहना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हो रही है, ठीक है ना। हमको कुछ वैल्यूज़ बता रही हैं, T0, T28, T-10 एंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212, ठीक है। तो आओ एक एक को करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को करते हैं, T0 बताना। तो TC की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। हम क्या करेंगे, हम पुटिंग C इक्वल टू 0, है ना। इसमें हम C इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो क्या होगा, T 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 इंटू 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 + 32। हमें अच्छे से पता है कि ये 0 हो गया, और कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 में तो 0 होगा, तो आंसर हमको मिलेगा 32, है ना। तो ये डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू हमने 0 पुट किया है, ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं। T28 चाहिए, तो पुटिंग C इक्वल टू 28, हमने 28 को पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा T28 इक्वल टू 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 + 32। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले 9 का मल्टीप्लाई 28 में कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 5 + 32 एंड इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा आपका 82.4, ठीक है ना। ये आएगा आपका 82.4। ओके, नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि T-10 चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे पुटिंग T इक्वल टू -10, है ना। बहुत सिंपल है, आपको C की वैल्यू एक बार 0, एक बार 28, एक बार -10 पुट करना। तो अब -10 पुट कर दिया, तो T-10 क्या हो जाएगा, 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 + 32, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा -90 डिवाइडेड बाई 5 + 32। ये हो जाएगा -18 + 32 एंड ये -a+ है, तो हम लोग यहाँ पर घटा देंगे इसको, तो 4 1, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 14। तो हमने इसकी वैल्यू निकाला, हमें 32 मिला, ये हमको 82.4 मिला, ये हमको 14 मिल गया। अब हमको नंबर 4 की बात करनी है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इक्वल टू 212, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हमको बोलेंगे व्हेन TC इक्वल टू 212, देन क्या करेंगे, यहाँ पर 212 लिख देंगे इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5 + 32। इसको इधर लाओगे तो 212 - 32 हो जाएगा इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5। सेपरेट कर दो तो 0, 180 इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5। कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर 20 होगा, और यहाँ से आपको C की वैल्यू मिल जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 100, है ना। तो C की वैल्यू आपको 100 मिलेगी।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, है ना। डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमको एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया था, तो हमने x की अलग अलग वैल्यूज़ पे एफ एक्स निकाल लिया था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर हमको कुछ फंक्शंस दी गई हैं, इनका हमें रेंज बताना है। तो रेंज के बारे में मैंने बताया था कि x की जिन वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन होता है उनके लिए जो एफ एक्स की वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम लोग रेंज कहते हैं। डोमेन एंड रेंज दोनों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। जब मैं फंक्शन के बारे में बता रहा था, डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने फंक्शन देखे थे, उनका ग्राफ समझा था, वहाँ पर मैंने डोमेन और रेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था। पिछली वीडियो में जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था, तो वहाँ भी मैंने रेंज और डोमेन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया था, ठीक है। तो रेंज निकालना बहुत ही सिंपल काम है। 2 तरीके होते हैं। एक बिल्कुल जनरल मेथड जिससे हम लोग डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। हम लोग एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखते जाते हैं और एफ एक्स की वैल्यू को नोट करते हुए चले जाते हैं। जिन x के लिए फंक्शन डिफाइन होता है उन्हीं के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। अगर रेंज चाहिए तो एफ एक्स की वैल्यू, और डोमेन चाहिए तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा दूसरे तरीके से रेंज निकालेंगे। समझिएगा, ध्यान समझिएगा। बेसिकली हमको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। देखना ध्यान से, सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। गिवन फंक्शन आपका ये है, कह रहा है कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी कि x की वैल्यू रियल नंबर होगी, और आगे कंडीशन कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है। इसको पकड़ते हैं। उसने कहा है कि x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। क्या हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? भाई इधर अगर आप मल्टीप्लाई करें, इधर भी कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया भाई? 3x ग्रेटर देन 0। ये तो 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से, देखो इनइक्वलिटी में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रेटर देन है और आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेस देन हो जाएगा। कोई वैल्यू के आगे जब माइनस लगा देंगे तो छोटी हो जाएगी, अगर छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो ये अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर अब मैं 2 ऐड करने जा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी इधर भी, तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 3x, इधर हो जाएगा 0 प्लस 2। यहाँ आपको मिल जाएगा 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2 मतलब 2। और ध्यान से देखो, ये 2 माइनस 3x है क्या? 2 माइनस 3x आपका एफ एक्स है। हमें बेसिकली यहाँ पर एफ एक्स बनाना था। क्यों? क्योंकि हमको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर रेंज निकालना है तो एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी। 2 से छोटी कहाँ तक? जहाँ तक भी आप 2 से छोटी वैल्यू ले सकते हैं वहाँ तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स की वैल्यू मतलब रेंज है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम यही कह रहा हूँ, यहाँ से कह सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। सेट वाले चैप्टर में मैंने बताया था ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अगर यहाँ पर ये साइन इक्वल टू का साइन लगा होता तब मैं यहाँ पर ओपन नहीं, तब मैं यहाँ पर क्लोज लगाता। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये आपका केवल लेस देन है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल ना लग के ओपन इंटरवल होगा। मतलब ये कि आप एफ एक्स की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे, 2 नहीं ले सकते, 2 से छोटी 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1, फिर ऐसे आप, मतलब कुल मिला के ये है कि 2 से छोटी वैल्यू लेनी है आपको, 2 नहीं लेना है।
और 2 से छोटी वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 के पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, और हर एक दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई x आपका रियल नंबर है ना, तो fx भी आपको रियल नंबर मिलेगा। तो कहने का कुल मतलब यह है कि आप जब ऐसे ऐसे नंबर लाइन ड्रा करता हूँ मैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कह रहा है कि fx की वैल्यू लेस देन 2 है, मतलब 2 नहीं लेंगे आप, एक्सक्लूडिंग 2 नहीं लेंगे, 2 से छोटी वैल्यूज लेनी है। तो कहाँ से कहाँ तक, 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स आप ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया है। यहाँ से हम बोल देंगे रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा भाई, -इन्फिनिटी टू 2, ओपन इंटरवल है ना। 2 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इस फंक्शन के रेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड तरीका था जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना, बेसिकली हमको fx की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने कुल मिला के ऐसा काम किया जिससे fx हमको मिल जाए। तो x ग्रेटर देन 0 इसने कहा था, तो हमने x ग्रेटर देन 0 कर दिया। फिर हमको इसमें 3 चाहिए था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेगेटिव चाहिए था, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन हो गया। फिर 2 चाहिए था, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया। अब ये बन गया fx, और जैसे ये fx बन गया, हमने इस बात को कह दिया कि fx की वैल्यू लेस देन 2 होगी, मतलब इस फंक्शन का रेंज जो है वो 2 से छोटा होगा। कहाँ तक? जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक, ठीक है। ये आपका नंबर 1 हो गया। एक दूसरा तरीका मैंने बताया था जनरल मेथड, आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए और fx को कलेक्ट करते हुए जाइए, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसके बारे में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि कैसे आप अलग अलग वैल्यूज़ पे fx निकाल सकते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज़ ए रियल नंबर। ये जो x है ये रियल नंबर है। एक बात बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर जो होगा, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं इसका मतलब क्या, ये देखो ये बीच में 0 है, इधर प्लस होते हैं, इधर माइनस होते हैं, है ना। जब 0 से ग्रेटर की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। जहाँ भी ग्रेटर देन 0 लिखा है इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, पॉजिटिव होगी। या तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है, या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव हो सकती है, या फिर 0 हो सकती है। 0 भी तो हो सकती है, अगर हम यहाँ पर 0 डाल दें तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है क्या, एक्चुअली में fx ही तो है। तो ये आपका बन गया क्या, fx। क्या बन गया, fx की वैल्यू 2 से क्या है, बड़ी है, यानी कि ग्रेटर देन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, fx की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इक्वल का साइन लगा हुआ, 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी भी हो सकती है। कहने का कुल मतलब ये है कि हम यहाँ बोल देंगे क्या, कि जो आपका fx है वो बिलोंग करेगा कैसे, वो कुछ इस तरह बिलोंग करेगा। 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ी भी हो सकती है, यानी कि हम इसको क्लोज इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट रखेंगे। इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उस पर हम लोग हमेशा ओपन लगाते हैं। तो fx की वैल्यू जो है वो 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी जितनी भी आप ले सकते हो, सारी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो ये fx हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं भाई इस फंक्शन का हमें रेंज मिल गया है, रेंज ऑफ fx क्या होगा भाई, क्लोज इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट। ये हो गया, ये आपका दूसरे वाले फंक्शन का रेंज हो गया। बहुत ही सिंपल है रेंज निकालना, आपने पैटर्न समझ लिया होगा। बेसिकली हमको fx चाहिए तो हमने fx बना लिया। हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर जो होगा वो या तो पॉजिटिव नंबर देगा या तो 0 देगा। फिर हमने दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया और हमने देखा कि ये आपका fx था, तो बस fx हमें मिल गया, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। वही आपका रेंज हो गया। तीसरे वाले की बात करें, अब तीसरे वाले में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन जब बता रहा था तो मैंने बताया था कि fx इक्वल टू एक्स होता है, मतलब जो नंबर आप डालोगे वही आपको मिलेगा, जो नंबर डालोगे वही आपको मिलेगा। तो ये आइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन का यानी अगर आपको fx इक्वल टू एक्स लिखा गया, इसके बारे में बता चुका हूँ तो यहाँ पर मैं समय नहीं लूँगा। fx इक्वल टू एक्स अगर दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है
और आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ पर मैंने समझाया था वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं कि इसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। अगर डोमेन की बात करें तो वो भी रियल नंबर होगा, एंड रेंज की बात करें तो वो भी रियल नंबर होगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जो वैल्यू आप डालोगे वही आपको मिलेगा, जो डालोगे वही मिलेगा। और x क्या है, x रियल है, तो अगर x रियल है तो यहाँ पर जब रियल वैल्यू डालोगे तो रियल ही तो मिलेगा। तो जो वैल्यू आप डालोगे वही मिलेगा, मतलब रियल नंबर अगर हम डालेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको समझाया था, x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए, जहाँ भी फंक्शन डिफाइन होता है उसी के लिए f(x) की वैल्यू को इकट्ठा करते जाइए, वही आपका रेंज होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 में केवल 5 ही क्वेश्चन है ना। तो अगर आप फंक्शन को लेकर और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और 1 सेकंड का काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कोई खर्चा नहीं है। तो कंजूसी ना करें, जैसे हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वैसे आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।